बाबा जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये संसार तो परखने वाला है, हर पल हर घड़ी ये जीव को परखता है। लेकिन असली परीक्षा तो उन कर्मों की होती है जो इस जीव ने जन्मों जन्मांतरों में संजोए होते हैं। और वो परीक्षा जब आती है तो कोई और सारा नहीं बचाता, कोई आड़ नहीं आती, बस अकेले अकेले ही उस घड़ी से गुजरना पड़ता है। लेकिन जिसके सिर पर सद्गुरु का हाथ हो, उसकी डगर भी आसान हो जाती है, उसकी रात भी सवेरा बन जाती है, उसके कर्मों का बोझ भी हल्का हो जाता है। और फिर एक दिन वो घड़ी आई जब सारे सुख सपनों की तरह बिखर गए, जब लगा कि अब कहीं कोई ठिकाना नहीं, कोई सहारा नहीं, मानो धरती पैरों तले से खिसक रही हो और आसमान सिर पर टूट रहा हो। ऐसे में मनुष्य का मन कहीं न कहीं भटक ही जाता है, किसी न किसी आस का सहारा ढूंढ ही लेता है। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी एक दरवाजा ऐसा होता है जो कभी नहीं बंद होता। वो है सद्गुरु की कृपा का दरवाजा। उसी की शरण में ये जीव अपने कर्मों की परीक्षा का फल पाता है। संगत जी, हमारी आप सबसे विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखे। संगत जी, बात उस समय की है जब एक नगर में भोला नाम का एक सीधा सादा परिवार रहता था। भोला अपने नाम के समान ही भोला था, मन का साफ, कर्म का पक्का, और सबसे बड़ी बात कि उसके मन में सद्गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसके पिता भी संतों की शरण में रहते थे और उन्हीं की दी हुई ये धरोहर भोला को मिली थी कि बेटा, इस संसार में सब कुछ झूठा है, सब कुछ मिथ्या है, बस एक सच है, तो वो है सद्गुरु का सबद, उनकी दी हुई। सुरती की राह और उनके नाम की लगन। भोला ये बात मन ही मन बसाए हुए था, लेकिन संसार के मोह में भी बंधा हुआ था। उसके 2 छोटे बच्चे थे, एक पत्नी थी और एक बूढ़ी मां थी। सबकी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वो मेहनत मजदूरी करता, दिन रात एक कर देता, लेकिन घर की स्थिति ऐसी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। फिर भी भोला का धैर्य नहीं टूटा, उसकी जुबान से कभी शिकवा नहीं निकला। वो सोचता कि जो सद्गुरु की मर्जी वही भला। लेकिन मन तो मन है, कभी कभी उसे भी संशय घेर लेते कि क्यों इतनी गरीबी, क्यों इतना दुख, क्यों कभी सुख का दिन नहीं आता। संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ कि भोला की पत्नी गंगा बीमार पड़ गई। छोटा सा गांव था, न अच्छे डॉक्टर थे, न दवा का इंतजाम। भोला ने अपनी मेहनत की कमाई का जो थोड़ा बहुत जोड़ा था, वो सब दवा दारू में खर्च हो गया। फिर भी गंगा की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। बच्चे भूखे सोते, मां रोती, और भोला का मन कच्चा होने लगा। वो सोचता कि क्या यही सच है, क्या यही सद्गुरु की राह है। उसने सुना था कि सद्गुरु के भक्तों पर कोई संकट नहीं आता, लेकिन उसके सामने तो हर दिन एक नया संकट खड़ा था। मगर फिर भी उसने कभी अपने सद्गुरु का नाम नहीं छोड़ा। वो जब भी थोड़ा फुर्सत पाता, एक कोने में बैठ जाता और आंखें बंद करके सिमरन करने लगता। उसके मन में एक आवाज आती कि सब ठीक होगा, लेकिन आवाज के साथ ही मन के भीतर बैठा शैतान कहता कि कैसे होगा, देख तो रहा है हालत, कहां है तेरा सद्गुरु, क्यों नहीं आते तेरी सुनने। भोला का मन इस दुविधा में झूलता रहता, एक ओर अटूट विश्वास, दूसरी ओर कठोर यथार्थ। संगत जी, उन्हीं दिनों गांव में एक बड़ा सेठ हुआ करता था, रतनचंद। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में कभी संतोष नहीं था। वो सोचता कि और धन कमाऊं और ऊंचा उठूं, और उसकी पत्नी को भी बड़पन का बहुत घमंड था। वो भोला की पत्नी गंगा को देखती तो हंसती और कहती कि इन्हें भी सद्गुरु का भक्त बनने का शौक है, पेट भर खाना नसीब नहीं और सद्गुरु की बातें करते हैं। भोला ये सब सुनता लेकिन कुछ न बोलता। वो जानता था कि ये संसार ऐसा ही है, जिसके पास नहीं उसको सब ताने देते हैं। लेकिन उसे ये भी विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सबको पता चलेगा कि असली दौलत क्या है। संगत जी, गंगा की बीमारी ने भोला को और भी झकझोर दिया। वो सोचने लगा कि आखिर ये जीवन क्या है, ये सुख दुख क्या है, ये बीमारियां क्यों आती है। उसने सुना था संतों के प्रवचनों में कि जो कर्म तूने किए हैं
उनका फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन सद्गुरु की कृपा से उस फल का बोझ हल्का हो जाता है, उसके प्रभाव को सहने की शक्ति मिल जाती है। भोला ये बात समझता था, लेकिन जब सामने पत्नी दर्द से कराहती थी, बच्चे भूख से बिलखते थे, तब ये बातें भी बेमानी सी लगती थी। फिर भी वो हर रात उठता, ठंडे पानी से हाथ मुंह धोता और एक टाट के टुकड़े पर बैठकर सिमरन करता। उसके आंसू बहते, लेकिन होठों पर सिर्फ सद्गुरु का नाम होता। वो कहता, हे सद्गुरु, मैं तो कुछ नहीं जानता, बस तेरा सहारा है, तू ही बैरी है, तू ही सहारा। जैसी तेरी मर्जी वैसा मैं सह लूंगा, लेकिन मुझे अपने नाम से मत गिराना। संगत जी उसी समय गांव में एक बाबा आए। उनका नाम था सुखदेव महाराज। लोग कहते थे कि वे बड़े संत हैं, बड़े ज्ञानी हैं। बहुत से लोग उनके दर्शन को आते। भोला के मन में भी इच्छा हुई कि उनके दर्शन करूं, लेकिन उसके पास समय नहीं था। एक दिन वो बाबा उधर से गुजरे जिधर भोला मजदूरी कर रहा था। भोला ने देखा तो उसका मन किया कि पैरों पे गिर जाऊं, लेकिन उसने सोचा, मैं तो गंदा मजदूर हूं, पसीने से तरबतर हूं, कैसे जाऊं इनके पास। बाबा ने भी उसे देखा और मुस्कुरा दिए। बस इतना ही काफी था। भोला के मन में एक अजीब सी शांति आ गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान, सारा दर्द उसी एक मुस्कान में समा गया। उसने सोचा कि शायद यही सद्गुरु का रूप है। शायद सद्गुरु कभी साकार होकर भी आ जाते हैं, अपने भक्तों को हिम्मत देने। लेकिन फिर उसने देखा कि वही बाबा रतन चंद के घर की ओर चले गए। सेठ ने उनका बहुत स्वागत किया, बहुत भोज कराया, बहुत दान दक्षिणा दी, और भोला सोचने लगा कि सद्गुरु तो सबके साथ है, लेकिन संसार में तो वही मान पाता है जिसके पास धन है, जिसके पास बल है। भोला के मन में ये विचार आया कि क्या सच्ची भक्ति सिर्फ गरीबों का सहारा है? क्या धन वालों को भी भक्ति की जरूरत नहीं? लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। उसने सोचा, मैं क्यों दूसरों के भाग्य को तौलूं? मुझे तो अपने सद्गुरु को देखना है, अपने मन को देखना है। संगत जी गंगा की बीमारी बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि उसकी सांसें उखड़ने लगी। भोला ने दौड़ दौड़ कर कई डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन किसी ने भी उसे देखने से इनकार कर दिया, क्योंकि भोला उनकी फीस नहीं भर सकता था। तब उसकी मां ने कहा, बेटा, रतन चंद सेठ के पास जा, वो बड़ा आदमी है, शायद वो कुछ मदद कर दे। भोला को बुरा तो लगा, लेकिन मजबूरी थी। वो सेठ के दरवाजे पर गया। सेठ ने उसे देखते ही नाक सिकोड़ी और कहा, अरे भोला, तू यहां कैसे? भोला ने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा बताई। सेठ हंसा और बोला, देख भोला, तू तो सद्गुरु का भक्त है, तेरे सद्गुरु ही तेरी मदद कर देंगे। मैं क्यों अपना धन ऐसों पर खर्च करूं जिन्हें भगवान ने भी नहीं सुना? ये सुनते ही भोला के मन में एक बिजली सी कौंधी। उसे लगा जैसे उसके सारे कर्मों का बोझ एक साथ उसके सिर पर आ गिरा। लेकिन उसी पल उसे भीतर से एक आवाज आई, ठहर जा भोला, ये भी एक परीक्षा है, ये तेरे कर्मों की परीक्षा है। जो सामने वाला तुझसे बोल रहा है, वो तेरे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। संगत जी भोला भोला वहां से खाली हाथ लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अजीब सा बल था। उसने घर आकर गंगा के सिरहाने बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे सद्गुरु का सिमरन करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था। उसने देखा कि गंगा की सांसें थम सी गई हैं। वो चुपचाप उसे देख रही थी और उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं, एक अजीब सी शांति थी। भोला ने महसूस किया कि उस पल दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, कोई बात नहीं थी, बस एक सूक्ष्म धारा बह रही थी। वो धारा सद्गुरु के नाम की थी, वो धारा उनके अंतर्मन के शब्द की थी। उस रात गंगा ने आंखें बंद कर ली और एक गहरी नींद सो गई। भोला को लगा कि शायद अब वो नहीं उठेगी, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि गंगा उठकर चूल्हे पर चाय चढ़ा रही है। ये देख भोला दंग रह गया। उसने पूछा, तू कैसे उठ गई? गंगा ने कहा, मुझे नहीं मालूम, रात भर मुझे लगता रहा
कि कोई मेरे सिर पर हाथ रखे हुए है। कोई मुझे बार बार अपना नाम याद दिला रहा है। वो नाम मैं भूल गई, लेकिन उसकी गर्माहट मेरे भीतर अब भी है। संगत जी भोला समझ गया कि ये सतगुरु की कृपा है। उसके मन में विश्वास और भी पक्का हो गया कि सतगुरु बाहर नहीं, भीतर है। वे कभी रतन चंद के महल में नहीं, बल्कि उसके टूटे से घर में, उसकी टूटी हुई चारपाई पर, उसकी पीड़ा में, उसके आंसुओं में बसते हैं। यही सच्ची साखी थी कि जो भीतर से पुकारे, जो सच्चे दिल से सद्गुरु को याद करे, उसकी पुकार कभी बेकार नहीं जाती। चाहे दुनिया उसे ठुकरा दे, चाहे सेठ उसका अपमान करे, चाहे डॉक्टर उसे देखने से मना कर दे। सद्गुरु की कृपा की बारिश तो उसी पर होती है जो स्वयं को पूरी तरह उनके हवाले कर दे। भोला ने उस दिन ठान लिया कि अब वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगेगा, बस सतगुरु से मांगेगा, और जो भी मिलेगा उसे उनका प्रसाद मानकर सह लेगा। संगत जी, लेकिन अभी तो कहानी बाकी थी। कर्मों की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी। भोला को अभी और भी गहरे अंधकार से गुजरना था और भी बड़े संकटों का सामना करना था। लेकिन अब उसके पास एक ढाल थी। वो थी सतगुरु के नाम की ताकत, और एक विश्वास था कि चाहे जो हो जाए, वो अकेला नहीं है। उसके साथ वो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। संगत जी, गंगा के ठीक होने के बाद घर में थोड़ी खुशहाली लौटी। बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आई। मां ने सद्गुरु का नाम लेकर आटा गूंथा और रोटियां बनाई। भोला को लगा जैसे अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये तो बस आंधी से पहले की शांति थी। उसके कर्मों की गांठें अभी बहुत गहरी थी, जो इस एक घटना से नहीं खुलने वाली थी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं कि अब सब ठीक है, तभी एक नया तूफान आता है और सब कुछ उखाड़ फेंकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस जीव को अभी और सीखना है, और तपना है, और सद्गुरु के चरणों में और समर्पित होना है। संगत जी, एक दिन भोला मजदूरी पर गया हुआ था। उसने एक निर्माण स्थल पर काम किया। दिन भर ईंटें ढोई, सीमेंट मिलाया, और जब शाम को थका हारा घर लौटा तो देखा कि उसका छोटा बेटा मुन्ना बुखार से तप रहा है। गंगा उसके सिर पर पानी की पट्टी रख रही थी। भोला ने पूछा, क्या हुआ? गंगा ने कहा, पता नहीं, दोपहर से ही तेज बुखार है। मुन्ना बार बार कह रहा है कि अंधेरा दिख रहा है। भोला का दिल बैठ गया। उसके सामने फिर से वही डरावनी रात खड़ी थी। उसने सोचा, अब क्या होगा? अभी तो गंगा की बीमरी के कर्ज भी नहीं उतरे थे कि ये नई मुसीबत आ खड़ी हुई। लेकिन इस बार उसने घबराना नहीं सीखा था। उसने मुन्ना को गोद में उठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे धीरे सद्गुरु का सिमरन करने लगा। उसने देखा कि मुन्ना की आंखें बंद हैं और वो बार बार एक ही बात कह रहा है, बाबा बाबा। भोला को लगा कि शायद मुन्ना को कोई सपना आ रहा है, लेकिन तभी मुन्ना ने आंखें खोली और कहा, पिताजी, वहां एक बुजुर्ग खड़े हैं। बड़े प्यारे से वो कह रहे हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। भोला के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक शक्ति का संचार हुआ है। मुन्ना की बात सुनकर उसका मन शांत हो गया। उसे विश्वास हो गया कि सद्गुरु ने उसके घर की दुख भरी घड़ी में अपना हाथ बढ़ाया है। संगत जी, उस रात भोला ने आंखों ही आंखों में सद्गुरु से बात की। उसने कहा, हे स्वामी, मैं तो बस तेरा दिया हुआ नाम जपता हूं। मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बस एक पत्थर सा हूं। तू ही मुझे तराश, तू ही मुझे संभाल। मैं नहीं जानता कि मेरे कर्म क्या है, मैं नहीं जानता कि ये दुख क्यों आते हैं, लेकिन इतना जानता हूं कि तू सच है, तेरा नाम सच है, और तेरे नाम के सिवा और कोई सच्चा सहारा नहीं। ये कहते हुए उसके आंसू बहने लगे, और उन आंसुओं के साथ उसका मन हल्का हो गया। उसे लगा जैसे उसके सीने पर रखा एक भारी पत्थर हट गया हो। वो जान गया कि सद्गुरु के सामने सिर्फ रोना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है, सिर्फ आंसू ही सबसे शुद्ध भाषा है। संगत जी, अगले दिन मुन्ना का बुखार उतर गया। वो खेलने कूदने लगा,
लेकिन भोला के मन में एक नई चेतना जाग उठी थी। वो समझ गया था कि ये संसार नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, ये सुख दुख भी नश्वर है। बस एक सत्य है, और वो है सद्गुरु का सबद, सद्गुरु की कृपा। उसने सोचा कि अब उसे कुछ और भी करना चाहिए। सिर्फ घर परिवार में उलझे रहने से क्या होगा। उसे सद्गुरु के और करीब जाना होगा, उनके बताए रास्ते पर और गहरे उतरना होगा। लेकिन संसार की जिम्मेदारियां उसे बांधे हुए थी। बच्चे थे, मां थी, पत्नी थी, उनका पालन पोषण भी तो उसकी जिम्मेदारी थी। यही तो सबसे बड़ी उलझन है इस जीवन की। एक तरफ मोह की डोर खींचती है, दूसरी तरफ सद्गुरु की याद बुलाती है, और इसी दोराहे पर जीव झूलता रहता है। संगत जी, उन्हीं दिनों गांव में एक बड़ा मेला लगा। बहुत दूर दूर से लोग आए, कई साधु संत भी पधारे। रतनचंद सेठ ने उस मेले में बड़ा दान पुण्य किया, बड़े बड़े भंडारे लगवाए। लोग उसकी प्रशंसा करते न थकते थे। भोला भी वहां गया, लेकिन वो सेठ की शोभा देखने नहीं, बल्कि उन संतों के दर्शन करने गया था जो वहां आए थे। उसने देखा कि एक कोने में एक बाबा बैठे हैं, बिल्कुल साधारण से। न उनके पास कोई भीड़ थी, न कोई सेवादार। बस 2-4 लोग उनके आसपास बैठे थे, और वो उन्हें बता रहे थे, बेटा, ये सब बाहर का दिखावा है। ये मेले, ये भंडारे, ये दान पुण्य सब कुछ नहीं है। असली चीज तो भीतर है। असली मेला तो अपने अंतर में लगता है, जहां सद्गुरु का सबद बजता है, जहां सुरती शब्द से जुड़ती है। वही असली आनंद है। ये सुनते ही भोला के पैर उनकी ओर खिंच गए। संगत जी, उसने जाकर उन बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उसे देखा और कहा, आओ बेटा, तुम तो दूर से आए हो, बैठो। भोला को आश्चर्य हुआ कि बाबा ने उसे पहचान कैसे लिया। उसने पूछा, बाबा, आप कैसे जानते हैं कि मैं दूर से आया हूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम तुम्हारे मन की बात जानते हैं। तुम बहुत दूर से नहीं, बल्कि बहुत गहरे से आए हो। तुम अपने दुखों से आए हो, अपनी पीड़ा से आए हो, और हम जानते हैं कि तुमने सद्गुरु को पा लिया है। लेकिन अभी तुम उनके दर पर खड़े हो, दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हो। भोला चौंक गया। उसे लगा कि ये बाबा कोई साधारण संत नहीं, बल्कि सद्गुरु के ही रूप में उसके सामने आए हैं। उसने उनसे पूछा, बाबा, मैं क्या करूं? मेरा मन बहुत भटकता है। कभी लगता है सद्गुरु पास है, कभी लगता है दूर है, कभी सिमरन में मन लगता है, कभी नहीं लगता। बाबा ने कहा, बेटा, यही तो संसार का चक्कर है, यही मन की माया है। तू सिमरन करता रह, बस करता रह, फल की चिंता मत कर। सद्गुरु ने तुझे जो नाम दिया है, उसे जपता रह, चाहे मन लगे चाहे न लगे, बस जपता रह। एक दिन ऐसा आएगा कि वही नाम तेरे भीतर जाग उठेगा, वही नाम तेरा रूप बन जाएगा। भोला ने पूछा, बाबा, मेरे कर्म बहुत बुरे हैं, मैं बहुत दुख पाता हूं, क्या सद्गुरु मेरे कर्मों को मिटा सकते हैं? बाबा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, सद्गुरु कर्मों को नहीं मिटाते। वे तो जीव को शक्ति देते हैं कि वो उन कर्मों का फल भोगते हुए भी उनसे ऊपर उठ जाए। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग रहता है, वैसे ही सद्गुरु का भक्त संसार में रहकर भी संसार से अलग रहता है। उसे दुख सुख छू भर लेते हैं, लेकिन उसके भीतर की शांति को नहीं मिटा पाते। यही सद्गुरु की सबसे बड़ी कृपा है कि वे जीव को अंतर में इतना मजबूत कर देते हैं कि कोई भी तूफान उसे डिगा नहीं सकता। संगत जी, बाबा की ये बात सुनकर भोला को बहुत शांति मिली। उसने सोचा, मैं तो बस डरा हुआ था, लेकिन अब समझ में आया कि डरने की जरूरत नहीं। सद्गुरु की कृपा से तो हर दुख सहने योग्य हो जाता है, हर बोझ हल्का हो जाता है। वो कुछ देर वहां बैठा रहा। बाबा ने उसे सिमरन की विधि और समझाई। कहा कि बेटा, जब भी समय मिले, आंखें बंद करके अपने भीतर झांक। जहां से ये नाम निकलता है, उस स्रोत में लीन होने की कोशिश कर। शुरू में मन भटकेगा, हजारों विचार आएंगे, लेकिन तू हार मत मान, बार बार नाम पर लौटा। यही साधना है, यही भक्ति है। संगत जी, भोला ने वहां से विदा ली। उसके मन में एक नई उमंग थी। उसे लगा कि उसने किसी बहुत बड़े खजाने की कुंजी पाली है।
वो रोज की तरह मजदूरी करता, लेकिन काम करते करते भी उसका मन सद्गुरु के नाम में लगा रहता। वो ईंटें ढोते हुए भी भीतर भीतर सिमरण करता। वो दूसरे मजदूरों के साथ हंसी मजाक करता, लेकिन उसके होंठ कभी कभी बिना आवाज के हिलते रहते। कोई पूछता तो कहता, कुछ नहीं, अपना मन लगा रहा है। धीरे धीरे उसके स्वभाव में एक गहरा बदलाव आने लगा। पहले वो गरीबी से दुखी रहता था, अब उसे लगता कि ये गरीबी ही उसकी तपस्या है, ये अभाव ही उसे सद्गुरु के और करीब ले जा रहा है। संगत जी, लेकिन जैसे ही उसके मन में ये विचार आता, वैसे ही कोई न कोई घटना ऐसी हो जाती जो उसे फिर से हिला देती। एक दिन उसका बड़ा बेटा राजू स्कूल से लौटा तो रो रहा था। भोला ने पूछा, क्या बात है बेटा? राजू ने बताया कि सेठ रतन चंद के बेटे ने उसे सबके सामने अपमानित किया। कहा कि तुम गरीबों के बच्चे हमारे साथ कैसे पढ़ सकते हो? तुम तो भिखारियों की औलाद हो। तुम्हारे पिता सद्गुरु का राग अलापते हैं, लेकिन तुम्हारे पास खाने को नहीं है। ये सुनते ही भोला के मन में क्रोध की लहर दौड़ गई। वो सीधा सेठ के घर जाना चाहता था, लेकिन उसी वक्त उसे बाबा की याद आई, उसकी बातें याद आई कि बेटा, ये सब परीक्षा है, ये तेरे कर्मों का फल है, तू क्रोध मत कर, बस नाम ले। भोला ने गहरी सांस ली और राजू को गोद में बिठाकर बोला, बेटा, उनकी बातों का बुरा मत मान, ये संसार ऐसा ही है, लेकिन हमारे पास सद्गुरु का नाम है, वो हमें कोई नहीं छीन सकता, वो हमारी असली पूंजी है। राजू ने अपने पिता की ओर देखा और पूछा, पिताजी, क्या सद्गुरु हमें अमीर नहीं बना सकते? क्या वो हमें भी वैसा घर नहीं दे सकते जैसा सेठ के पास है? संगत जी, भोला ने समझाया, बेटा, सद्गुरु हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो हमें वही देते हैं जिसकी हमें असल में जरूरत है। जरूरत है तो हमें उनके नाम की, उनकी याद की, उनकी कृपा की। बाकी सब तो आता है और चला जाता है। देखना, सेठ के पास कितना धन है, लेकिन क्या वह सुखी है? क्या उसके मन में शांति है? वो तो हमेशा और धन कमाने के चक्कर में भागता रहता है, उसे कभी चैन नहीं मिलता। जबकि हम, चाहे हमारे पास थोड़ा है, लेकिन सद्गुरु के नाम की बदौलत हमारा मन शांत रहता है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं। यही असली सुख है बेटा। राजू अपने पिता की बात समझ गया। उसने कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ बैठूंगा जब आप सद्गुरु का नाम जपते हैं। भोला की आंखें नम हो गई। उसने सोचा, यही तो सद्गुरु की सबसे बड़ी कृपा है कि उसके बच्चे भी उसी राह पर चलना चाहते हैं। संगत जी, भोला के जीवन में एक नया मोड़ आया। वो अब पहले से ज्यादा गंभीर हो गया था। उसकी दिनचर्या में सिमरन का समय बढ़ गया था। वो सुबह 3 बजे उठ जाता, ठंडे पानी से स्नान करता और फिर एक कोने में बैठकर घंटों सिमरन में लीन हो जाता। पहले वो सिर्फ नाम जपता था, अब वो नाम के साथ सांसों को जोड़ने की कोशिश करता। जैसे बाबा ने बताया था कि नाम को सांस के साथ जोड़ दो, फिर देखो कैसे वो नाम तुम्हारे भीतर उतरता है, कैसे वो तुम्हारे रोम रोम में बस जाता है। भोला ये प्रयोग करता और उसे लगता कि उसकी सांसें भी अब पवित्र हो गई है। उसका हर श्वास सद्गुरु के नाम में डूब जाता है। संगत जी, लेकिन बाहरी संसार में उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी। सेठ रतन चंद ने उसके प्रति और भी जलन दिखानी शुरू कर दी। उसने गांव के सभी लोगों को भोला से दूर रहने को कहा। वो कहता, ये भोला पागल हो गया है, दिन रात सद्गुरु सद्गुरु करता रहता है। लेकिन इसकी हालत देखो, इसके बच्चे नंगे फिरते हैं, इसकी पत्नी बीमार रहती है, इसके पास खाने को नहीं, फिर भी ये सद्गुरु की बातें करता है। इसकी सुनो तो अपना काम चौपट कर लो। लोग भी डरते थे सेठ से, इसलिए धीरे धीरे भोला से दूर होने लगे। पहले पड़ोसी आते थे, बातें करते थे, अब कोई नहीं आता था। भोला का घर और भी अकेला हो गया था। संगत जी, गंगा भी इस अकेलेपन से दुखी रहती। वो भोला से कहती, तुम्हारे इस सद्गुरु ने हमारा क्या रखा? तुम दिन रात उनका नाम जपते हो, लेकिन देखो हमारी दशा, लोग हमसे दूर भागते हैं। सेठ ने हमारा जीना हराम कर दिया है और तुम बैठे नाम जप रहे हो। भोला धैर्य से उसकी बात सुनता, फिर मुस्कुराते हुए कहता,
सुन गंगा, ये सब तो होता ही रहेगा, लेकिन असली चीज तो ये है कि हमने सद्गुरु को पहचान लिया है। हम जान गए हैं कि ये संसार क्या है। अब हमें किसी की परवाह नहीं करनी। सद्गुरु हमारे साथ है। वही हमारा परिवार है, वही हमारा संसार है। लेकिन गंगा का मन नहीं मानता था। वो एक साधारण स्त्री थी। उसे संसार की चिंता थी, बच्चों की चिंता थी। कल क्या खाएंगे, कहां से आएगा, यही उसके सवाल थे। संगत जी, एक दिन हालत इतनी खराब हो गई कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। गंगा का पारा चढ़ गया। उसने भोला से कहा, आज मैं तुमसे पूछती हूं, बताओ तुम्हारे सद्गुरु ने आज हमारे लिए क्या भेजा है? कहाँ है अन्न, कहाँ है रोटी? तुम्हारा सद्गुरु कहाँ है? भोला ने शांति से कहा, गंगा, सद्गुरु कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे भीतर हैं और वे हमें कभी भूखा नहीं सोने देंगे। बस थोड़ा धैर्य रख, नाम का सहारा ले। ये सुनकर गंगा और भी क्रोधित हो गई। वो बोली, नाम, नाम, बस नाम। तुम तो पागल हो गए हो। मैं अब और नहीं सह सकती। ये कहकर वो रोने लगी और बच्चे भी उसके साथ रोने लगे। भोला का दिल बैठ गया। वो बाहर निकल आया। उसने आकाश की ओर देखा। बादल घिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उसके दर्द में शामिल हो गई हो। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, हे सद्गुरु, मैंने तो बस तुम्हें पुकारा है, तुम्हारा नाम लिया है, लेकिन देखो मेरी हालत। मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरी पत्नी मुझे पागल कह रही है। क्या यही तुम्हारी मेहर है? क्या यही तुम्हारी रहमत है? संगत जी, अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही बाबा खड़े थे जिनसे वो मेले में मिला था। भोला चौंक गया। उसने कहा, बाबा, आप यहां? बाबा ने कहा, हाँ बेटा, मैं यहां हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी पीड़ा में। तुमने जब पुकारा, मैं चला आया। भोला ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। बाबा ने कहा, बेटा, ये दुख का पहाड़ तुम्हारे कर्मों का है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, ये पहाड़ भी रेत की तरह बिखर जाएगा अगर तुम डटे रहे, अगर तुमने नाम नहीं छोड़ा। देखो, ये संसार ऐसा है कि जो तुम्हें गिरा हुआ देखता है वह और गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जो उठना चाहता है उसे उठने से कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत है भीतर के बल की, और वो बल सिर्फ सद्गुरु के नाम से मिलता है। संगत जी, बाबा ने भोला को एक पोटली दी और कहा, ये लो, इसमें कुछ सूखा फल और मेवे हैं। इसे घर ले जाओ, बच्चों को खिलाओ और गंगा को समझाओ कि ये सद्गुरु की देन है। भोला ने पोटली ले ली। उसकी आंखों से फिर आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने बाबा के चरण छुए और घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने सोचा, ये बाबा कौन है, कहां से आए, कैसे जान गए मेरी पीड़ा? लेकिन फिर उसने सोचा, शायद ये सद्गुरु का ही रूप है। शायद सद्गुरु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसके विश्वास को और पक्का करने के लिए ये रूप धारण किया है। संगत जी, घर पहुंचकर उसने पोटली खोली। उसमें बहुत सारे मेवे और सूखे फल थे। गंगा ने देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसने पूछा, ये सब कहां से आया? भोला ने कहा, सद्गुरु ने भेजा है। गंगा ने चुपचाप बच्चों को वो मेवे दिए। बच्चे खुशी से खाने लगे। फिर उसने भोला की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, मैंने सद्गुरु पर शक किया। अब मैं समझ गई कि सद्गुरु सच में हमारे साथ है। भोला मुस्कुराया। उसने कहा, गंगा, ये तो बस एक झलक है, अभी और भी बहुत कुछ है। बस हमें विश्वास बनाए रखना है, सिमरन जारी रखना है। संगत जी, उस रात भोला सो नहीं सका। वो सोचता रहा कि ये सब क्या है, उसके जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों हैं। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर अभी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारे संशय हैं। जब गंगा ने सद्गुरु पर शक किया तो वो खुद भी डोल गया था। उसने सोचा, क्या मेरा विश्वास इतना कच्चा है
क्या मैं अभी भी इतना अस्थिर हूं? तभी उसे बाबा की बात याद आई कि ये सब परीक्षा है। सद्गुरु अपने भक्तों को परखते हैं, उनकी नींव को मजबूत करते हैं। पहले हल्की हल्की हवाएं आती है, फिर तूफान आता है, लेकिन जिसका घर मजबूत होता है वो तूफान में भी नहीं डिगता। भोला ने फिर से ठान लिया कि अब वो और भी पक्के इरादे से सिमरन करेगा और भी गहरे नाम में डूबेगा। संगत जी अगले दिन वो उसी पेड़ के नीचे गया जहां उसने बाबा को देखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा जैसे बाबा गायब हो गए। वो उदास हो गया, लेकिन तभी उसने देखा कि पेड़ के तने पर कुछ लिखा है। उसने पास जाकर देखा, लिखा था, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तुम मुझे भीतर ढूंढो। ये देखते ही भोला के रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि सद्गुरु कभी दूर नहीं जाते, वे हमेशा हमारे साथ हैं। बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है, उन्हें भीतर देखने की जरूरत है। उस दिन से भोला ने कभी बाबा को ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसे विश्वास हो गया कि वो जहां भी है, सद्गुरु वहां है। संगत जी समय बीतता गया, भोला की साधना गहरी होती गई। वो अब बाहरी दुनिया से लगभग कट सा गया था। उसके मन की दशा बदल गई थी। पहले जहां उसे गरीबी का दुख था, लोगों के तानों का गम था, अब वो सब उसे बेमानी लगने लगा। उसने देखा कि सेठ रतन चंद के पास धन तो बहुत है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर बसा रहता है। डर कि कहीं उसका धन चला न जाए, डर कि कहीं उसका बेटा बिगड़ न जाए, डर कि कहीं उसकी पत्नी बीमार न पड़ जाए। वो हर वक्त इसी चिंता में घिरा रहता। जबकि भोला, चाहे उसके पास भौतिक सुख नहीं थे, लेकिन उसके मन में एक अटूट शांति थी। वो जान गया था कि सद्गुरु का सिमर ही सबसे बड़ा सुख है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। संगत जी, लेकिन भोला को अभी और बड़ी परीक्षा से गुजरना था। एक दिन गांव में भयंकर आंधी तूफान आया। भोला का कच्चा घर गिर गया। सौभाग्य से सब जान बच गई, लेकिन अब वे बेघर हो गए थे। खुले आसमान के नीचे न कोई छत, न कोई ओसारा। गंगा और बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। गंगा ने भोला से कहा, अब क्या होगा? हम कहां जाएंगे? कैसे रहेंगे? भोला ने उन्हें ढांढस बंधाया, कहा, डरो मत, सद्गुरु ने हमें अब तक नहीं छोड़ा, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। ये घर गिर गया, लेकिन हमारा असली घर तो वही है जहां से हम आए हैं। ये तो बस एक पड़ाव था। उस रात वे सब एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बारिश हो रही थी, लेकिन पेड़ ने उन्हें थोड़ा बचा लिया। भोला ने सबको साथ बिठाया और धीरे धीरे सद्गुरु का सिमरन करने लगा। उसने बच्चों को भी साथ में नाम लेने को कहा। गंगा ने भी आंखें बंद कर ली। वो सब एक सुर में, एक ताल में सद्गुरु के नाम में डूब गए। उस समय उन्हें अपनी दुर्दशा का दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आनंद था, मानो वे किसी दूसरी ही दुनिया में विचरण कर रहे हों। भोला ने महसूस किया कि उस रात उसका परिवार सिर्फ एक परिवार नहीं रहा, बल्कि एक संगत बन गया, सद्गुरु के नाम की संगत। संगत जी सुबह हुई, आंधी थम गई, सूरज निकल आया। भोला ने देखा कि गांव के कुछ लोग उनके पास आ रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने सेत के डर से उनसे संबंध तोड़ लिए थे। वे सब हाथों में कुछ न कुछ लिए हुए थे। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने अनाज, किसी ने पैसे। भोला हैरान था। उसने पूछा, ये सब क्या है? तो एक बुजुर्ग ने कहा, भोला, हमने सुना कि तुम्हारा घर गिर गया, हम मदद करने आए हैं, हमें माफ कर दो। हमने सेठ के डर से तुमसे दूरी बना ली थी, लेकिन आज हम समझ गए कि असली इंसान तो तुम हो। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा सद्गुरु पर विश्वास हमें बहुत प्रभावित करता है। भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये सद्गुरु की कृपा है। उन्होंने न केवल मुझे संभाला, बल्कि इन लोगों के मन में भी करुणा जगाई। लेकिन अभी एक और चमत्कार होना बाकी था। उसी दिन दोपहर को एक अमीर आदमी वहां आया। वो शहर से आया था। उसने भोला से कहा कि उसने सपने में एक बुजुर्ग को देखा, जिसने उसे यहां आने को कहा और कहा कि यहां एक सच्चा भक्त रहता है।
उसकी मदद करो। वो आदमी बोला, मैं तुम्हारे लिए एक नया घर बनवा दूंगा, तुम बस अपनी जमीन बता दो। भोला चकित रह गया। उसने सोचा, ये सब सद्गुरु की ही लीला है। वे कैसे कैसे रूप धरकर अपने भक्तों की सहायता करते हैं। उसने उस आदमी का धन्यवाद किया, लेकिन कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन ये सब मेरे लिए नहीं, बल्कि सद्गुरु की कृपा है। मैं तो बस उनका नाम लेता हूं। अगर आप चाहें तो इस गांव के और गरीबों की भी मदद कर सकते हैं। उस आदमी ने भोला की बात सुनी और उसके पैरों पे गिर पड़ा। उसने कहा, आप सच्चे संत हो। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख क्या है। धीरे धीरे भोला के जीवन में बदलाव आने लगा। नया घर बन गया, बच्चे स्कूल जाने लगे, गंगा खुश रहने लगी। लेकिन भोला इन सब से अलिप्त रहा। वो जानता था कि ये सब भी नश्वर है, कल ये भी नहीं रहेगा। वो अब और गहरे सिमरन में लीन हो गया। उसे लगता कि बाहर का सुख तो बस एक छाया है, असली सुख तो उस नाम में है जो उसे हर पल नई ऊर्जा देता है, नई शक्ति देता है। उसने देखा कि अब उसके पास जो कुछ भी है वो सद्गुरु की देन है। उसने ठान लिया कि अब वो अपना शेष जीवन सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के नाम में लगाएगा, अपने परिवार को भी इसी राह पर चलाएगा। संगत जी, एक दिन उसने देखा कि सेठ रतन चंद बहुत बीमार है। लोग कहते थे कि उसे कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। उसका सारा धन दवा दारू में खर्च हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसके तथाकथित मित्र और रिश्तेदार सब उससे दूर भाग गए थे। भोला को उस पर तरस आया। उसने सोचा, ये वही सेठ है जिसने मेरा अपमान किया था, जिसने मेरे बच्चे को नीचा दिखाया था, लेकिन आज उसकी ये दशा है। भोला के मन में कोई बदले की भावना नहीं थी, बल्कि एक करुणा उमड़ रही थी। उसने गंगा से कहा, मैं सेठ के पास जा रहा हूं। गंगा ने कहा, पागल हो गए हो, उसने हमारा कितना अपमान किया था। अब उसकी ये हालत है तो उसने अपने कर्मों का फल पाया है, तुम क्यों जा रहे हो? भोला ने कहा, गंगा, सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि किसी से बैर मत रखो, सब में उन्हीं का वास देखो। सेठ ने जो किया वो उसके कर्म थे, उसकी मूर्खता थी। आज वो दुखी है तो एक इंसान के नाते, एक सद्गुरु के भक्त के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके पास जाऊं, शायद उसे भी सद्गुरु के नाम की याद दिला सकूं। भोला सेठ के पास गया। सेठ बिस्तर पर पड़ा था। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भोला, तू यहां, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं तो अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे लगता था धन ही सब कुछ है, लेकिन आज देख, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। तू जो सद्गुरु का नाम लेता था, मैं उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन आज मैं समझ गया कि तू ही असली अमीर है। तेरे पास वो है जो मैं कभी नहीं पा सका। वो है शांति, वो है संतोष। भोला सेठ के पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, सेठ जी, अब पछताने से क्या होगा? जो हुआ सो हुआ। अब समय है कि आप भी सद्गुरु का सहारा ले, उनका नाम ले, उनकी याद में समय बिताएं। ये शरीर तो जाने वाला है, लेकिन जो नाम है वो सदा रहेगा, वही आपको सच्चा सुख दे सकता है। भोला ने सेठ को सिमरन करना सिखाया। उसे बताया कि कैसे धीरे धीरे नाम को सांसों से जोड़ना है, कैसे भीतर उतरना है। सेठ ने बड़ी श्रद्धा से उसकी बात मानी। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। वो बोला, भोला, मैं जीवन भर धन कमाता रहा, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मैंने कुछ पाया है। ये नाम का धन सबसे बड़ा है। भोला ने कहा, ये सद्गुरु की कृपा है, उन्होंने चाहा तो आप भी उनके भक्त बन गए। अब बस इसी नाम में लीन रहिए, बाकी सब वो खुद संभाल लेंगे। उस दिन से सेठ ने भी सिमरन शुरू कर दिया। उसकी बीमारी में तो कोई चमत्कारिक परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उसके मन में एक गहरी शांति आ गई। वो बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के मौत का इंतजार करने लगा, क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि मौत के बाद भी कुछ है, वो नाम उसके साथ जाएगा। सेठ रतन चंद ने कुछ ही दिनों में इस संसार से विदा ले ली, लेकिन उसकी मृत्यु बड़ी शांति से हुई। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था।
लोगों ने देखा कि जाते जाते उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे कोई नाम जप रहा हो। भोला ने उसके अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी ली। लोग हैरान थे कि जिस सेठ ने भोला का इतना अपमान किया था, आज भोला उसके अंतिम समय में उसके साथ खड़ा है। लेकिन भोला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस सद्गुरु के बताए रास्ते पर चल रहा था, करुणा और क्षमा का रास्ता। सेठ के मरने के बाद उसके बेटे ने भोला को बुलवाया और कहा, भोला चाचा, मेरे पिता ने अपनी वसीयत में लिखा है कि उनकी आधी संपत्ति आपको दी जाए। उन्होंने कहा है कि भोला ने मुझे असली दौलत दी है, इसलिए मैं अपनी आधी दौलत उन्हें देना चाहता हूं। भोला ने यह सुनकर सिर हिला दिया और कहा, बेटा, यह संपत्ति मेरे किसी काम की नहीं। मैंने तो अपनी असली संपत्ति पाली है, वो है सद्गुरु का नाम। मुझे इस संसार की दौलत नहीं चाहिए। ये तुम रखो, इसका सदुपयोग करो, गरीबों की मदद करो, और याद रखो कि असली सुख इस दौलत में नहीं, बल्कि उस नाम में है जो तुम्हारे पिता ने अंत समय में पाया। सेठ का बेटा भोला की बात सुनकर अवाक रह गया। उसने सोचा, ये कैसा मनुष्य है जो इतनी बड़ी संपत्ति को ठुकरा रहा है। भोला अब और भी गहरे सिमरन में लीन हो गया। उसने देखा कि उसका परिवार भी अब उसी राह पर चल रहा है। गंगा सुबह शाम उसके साथ बैठकर नाम जपती। बच्चे भी स्कूल से लौटकर उसके पास अब बैठते और सिमरन करते। उनका घर एक सच्ची संगत में बदल गया था। लोग दूर दूर से उनके पास आते, सद्गुरु के बारे में सुनना चाहते, सिमरन की विधि जानना चाहते। भोला सबको प्यार से समझाता, बताता कि ये कोई बाहरी रस्म नहीं, ये तो भीतर की यात्रा है। ये तो सुरती का शब्द से जुड़ना है। उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि सुनने वाले भी उसी राह पर चल पड़ते। एक दिन भोला ने गंगा से कहा, मुझे लगता है अब मेरा समय निकट है। गंगा चौंक गई, बोली, ऐसा मत कहो, तुम अभी बहुत अच्छे हो। भोला ने कहा, नहीं गंगा, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं उस सच्चाई की बात कर रहा हूं जो मैंने महसूस की है। ये शरीर तो जाने वाला है, लेकिन जो मैंने पाया है वो कभी नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम और बच्चे इसी राह पर चलते रहो। कभी सद्गुरु का नाम मत छोड़ना, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। यही सहारा है, यही जीवन की सार्थकता है। उस रात भोला ने अपने परिवार को बुलाया, सबको साथ बिठाया और फिर एक लंबा सिमरन किया। उस सिमरन में उन्होंने महसूस किया कि वे सब एक हो गए हैं। उनके बीच की दूरियां मिट गई हैं। वे सब सद्गुरु के नाम में डूब गए हैं। भोला ने देखा कि उसके सामने वही बाबा खड़े हैं जो उसे कई बार मिले थे। बाबा ने कहा, भोला, तूने अपने कर्मों की परीक्षा में पूरी तरह से उत्तीर्ण हो गया है। तूने हर दुख को, हर संकट को, हर अपमान को सहा, लेकिन कभी नाम नहीं छोड़ा, कभी सद्गुरु पर संदेह नहीं किया। तूने अपने परिवार को भी इसी राह पर चलाया। तूने अपने दुश्मन को भी माफ किया और उसे सच्चा जीवन दिया। आज तू उस स्थान पर पहुंच गया है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। आज तू सद्गुरु के दरबार में शामिल होने के योग्य हो गया है। भोला ने अपने परिवार की ओर देखा। सब सो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। वह मुस्कुराया, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस नाम में लीन हो गया जो उसने जीवन भर जपा था। अगली सुबह जब गंगा उठी तो उसने देखा कि भोला की देह तो है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। उसका चेहरा ऐसा दमक रहा था मानो वो सो रहा हो या किसी गहरे ध्यान में लीन हो। गंगा को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि भोला नहीं गया। वो तो उस परम धाम में चला गया जहां से कोई नहीं लौटता। वो तो सद्गुरु के चरणों में विलीन हो गया। भोला के जाने के बाद भी उसका नाम उस गांव में अमर रहा। लोग उसकी कहानियां सुनाते, उसके जीवन से प्रेरणा लेते। गंगा और उसके बच्चे उसी राह पर चलते रहे, सद्गुरु का नाम जपते रहे, और धीरे धीरे वो गांव ही एक संगत में बदल गया। लोग दूर दूर से वहां आते, उस पेड़ के नीचे बैठते जहां भोला को बाबा मिले थे, और सिमरन करते। उन्हें लगता कि वहां अब भी भोला की आत्मा मौजूद है जो उन्हें सद्गुरु की राह दिखा रही है। संगत जी यही सच्ची साखी है, सज्जनों, कि इस संसार में कर्मों की परीक्षा तो हर किसी को देनी पड़ती है, लेकिन जिसके पास सद्गुरु का सहारा हो,
जो सुरती को सबद से जोड़ ले, जो सिमन में रम जाए, उसके लिए ये परीक्षा भी एक खेल मात्र रह जाती है। वो हर दुख को सुख की तरह भोगता है, हर संकट को अवसर में बदल देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब नश्वर है। बस सद्गुरु का नाम ही सत्य है, बस उनकी कृपा ही असली धन है, और उस नाम की बदौलत ही जीवन सफल होता है, मृत्यु भी सुहावनी हो जाती है और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। राधा स्वामी जी।